बट जब मैंने पीटी यूनिवर्स ज्वाइन किया तो उनकी स्ट्रेटजीज फॉलो की, उनके गाइडेंस फॉलो किए, उनके फीडबैक्स को फॉलो किया वहाँ पे मुझे प्रॉपर टेम्पलेट, गाइडेंस, प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट में कई बार मेरे राइटिंग और रीडिंग में कम हो जा रहे थे तो वहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करने को बोला और अल्टीमेटली। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज हमारे साथ है अनुभव फ्रॉम दुबई। अनुभव हैज गॉट 83 ओवरऑल इन पीटी विद स्पीकिंग 89, रीडिंग 84, लिसनिंग 82, राइटिंग 80। कंग्रेचुलेशंस अनुभव। थैंक यू। अनुभव, 8 ईच इन पीटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम स्कोर है 8 ईच। कैसे आपने 8 ईच के टारगेट को अचीव किया? सबसे पहले मैं पीटी यूनिवर्स को धन्यवाद बोलना चाहूंगा क्योंकि ये पीटी यूनिवर्स ही है जिसने ये जर्नी पॉसिबल की है मेरे लिए। पहले जब मैंने एग्जाम दिए थे दैट वाज अराउंड 50 ओवरऑल स्कोर। और मैं वर्किंग हूँ तो मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता है हर चीज को फॉलो करने का, हर चीज रिसर्च करने का, राइट। बट जब मैंने पीटी यूनिवर्स ज्वाइन किया तो उनकी स्ट्रेटजीज फॉलो की, उनके गाइडेंस फॉलो किए, उनके फीडबैक्स को फॉलो किया, मॉक टेस्ट एंड all things they guided me, and it was like piece of cake you can say. But आप पीटी यूनिवर्स को अगर सही से फॉलो करते हैं तो आई से एनीवन कैन गेट 8 ईच। इट जस्ट बिलीव, प्रैक्टिस, फॉलो द गाइडेंस। थैंक यू सो मच अनुभव। अनुभव, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रीडिंग में पास नहीं कर पाते हैं। आपने रीडिंग में 84 तक अपने आप को इम्प्रूव करा, 84 के ड्रीम स्कोर को अचीव करा। क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, रीडिंग के लिए ऑब्वियसली जितनी प्रैक्टिस पीटी यूनिवर्स ने कराई थी, ग्रामर रूल्स की, वोकैब की, वन टू वन फीडबैक। सो रीडिंग में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ग्रामर रूल्स बहुत जरूरी है, वोकैब सही होनी चाहिए। और जितनी भी प्रैक्टिस हमने सेशंस में किए, लाइक रीड एंड राइट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिपीट सेंटेंसेस, दीज थ्री आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग। और इसकी मुझे इतनी प्रैक्टिस थी कि आई थिंक देयर वाज मोर देन 50% रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम। तो 50% से ज्यादा एग्जाम में रिपीट हुए थे आउट ऑफ माई प्रैक्टिस। एंड ऑब्वियसली जब ग्रामर आपको पता है, वो क्या पता है, तो एंड सी दिस प्रैक्टिस से मेरे स्पीड बढ़ गई थी, लाइक रीडिंग स्पीड एंड ऑल दैट। एंड इट वाज इजी फॉर मी। इवन आई विल से दैट इन एग्जाम रीडिंग क्वेश्चंस वर really difficult, but I was rest assured after giving the exam that I'll get this good. अनुभव, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि पीटी में 80 को अचीव करना बहुत मुश्किल है। आपने जैसा बताया अपनी जर्नी 50 से स्टार्ट की। काफी स्टूडेंट्स का मुझसे यही क्वेश्चन होता है कि मैम मेरा इंग्लिश का लेवल कम है, मैम मेरे पहले जो है बैंड स्कोर कम आए हुए हैं, मेरे को नहीं लगता मैं 80 अचीव कर पाऊंगा। आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया, जब मेरे 50 ईच आए, आई वाज डीमोटिवेटेड। मुझे भी लगा कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, जॉब के साथ में तैयारी करना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं पीटी यूनिवर्स मैंने ज्वाइन किया, वहां पे मुझे प्रॉपर टेम्पलेट, गाइडेंस, प्रैक्टिस एंड और अब मतलब पीटी यूनिवर्स ने मुझे सारे मॉक टेस्ट दिलवाए। मुझे एग्जाम तब तक नहीं बुक करने दिया जब तक कि वो इंश्योर नहीं किया उन्होंने कि दैट आई विल गेट द स्कोर, राइट। एंड आई वाज ईगर, मैं एग्जाम देना चाहता था। लाइक मुझे लगता था कि शायद आ जाएगा, बट जो फीडबैक के हिसाब से, जितनी प्रैक्टिस की थी उसके हिसाब से और मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से, पीटी यूनिवर्स ने मुझे बोला कि नहीं, अभी आप वेट करो, अभी आप और प्रैक्टिस करो। मुझे थोड़ा डिले हुआ, नॉट मच बट थोड़ा डिले हुआ, 2 हफ्ते बाद दिया मैंने जब मैं देना चाहता था। लेकिन इसका बेनिफिट ये हुआ कि मैं एक बार में स्कोर ले आ पाया। अनुभव, और टेम्पलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वॉट एवर गाइडेंस इज देयर, practice, templates and guidance, these three things made everything possible. अनुभव, जैसा कि आपने मेंशन किया मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीटी की प्रिपरेशन में? कि मॉक टेस्ट मैं बोलूंगा कि वो वैसे ही हैं जैसे हम स्कूल में पेपर पहले देते, टेस्ट देते थे और फाइनल टेस्ट से पहले टीचर्स को असिस्ट करते थे, सेम। आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आप एग्जाम देने जाओगे, फेल करोगे, आप बार बार एग्जाम देते रहो। बट मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको अपनी तैयारी का पता लगता है। आपके जो ट्यूटर हैं पीटी यूनिवर्स में, आप मॉक टेस्ट के रिजल्ट शेयर करोगे, वो आपको बताएंगे कि आप इस सेक्शन में कमजोर हो, आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप इस वेबसाइट से प्रैक्टिस करो।
तो इससे मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिलती है। जब मैंने पहली बार मॉक टेस्ट दिया था प्रैक्टिस करने के बाद, तो मेरा एक स्कोर मॉक टेस्ट में 60-65 आया था। जब तक वो मेरे मॉक टेस्ट के रिजल्ट ऐसे नहीं हो गए कि पीटी यूनिवर्स के टीचर्स को यकीन नहीं हो गया कि हाँ अब ये स्कोर कर लेगा, तब उन्होंने मुझे जो है टेस्ट देने के लिए बोला। मॉक टेस्ट में कई बार मेरे राइटिंग और रीडिंग में कम हो जा रहे थे, तो वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस करने को बोला। और अल्टीमेटली मॉक टेस्ट ही है जो आपको इस फ्रस्ट्रेशन से बचा सकता है, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस होगी, तो आप एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें आप जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अदरवाइज क्या होता है, यू गो डू, बार बार आप डिजायर्ड स्कोर्स पे फेल कर सकते हैं। बिल्कुल। अनुभव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डीमोटिवेट हो चुके हैं। उनको लगता है कि शायद पीटी क्लियर ही नहीं होगी। एटीज तो उनको लगता है बहुत बड़ा टारगेट है। क्या आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी पहले स्कोर नहीं आए थे, मेरी भी वोकैब में प्रॉब्लम्स थी, ग्रामर में प्रॉब्लम्स थी, राइट? तो उन्हें पीटी यूनिवर्स ज्वाइन करना चाहिए। वो यहाँ आएंगे, यहाँ क्लास करेंगे, उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। सी, आपको केवल एग्जाम देने से कोई भी पास नहीं होता है। आपको राइट स्ट्रेटजी चाहिए, सही से फीडबैक चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा स्कोरिंग है, कौन से क्वेश्चन की वो नहीं करनी है। और इसके साथ में जब आप मॉक देते हैं, उसको इवैल्यूएशन होता है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई रिकमेंड देम ज्वाइन पीटी यूनिवर्स, and that will be possible for them, all the desired score. And follow the teachers, follow them blindly, follow whatever they are saying, and you can have it in first attempt. थैंक यू सो मच अनुभव। ये थे आज हमारे साथ अनुभव, जिन्होंने ड्रीम स्कोर 83 एटीज के टारगेट को अचीव किया है। ऑल द बेस्ट अनुभव फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। Thank you.